और सर्वजन समता पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ। और हम लोग यहाँ पर दिल्ली में फोर फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कहाँ से हैं आप? मूलतः वैसे हम यूपी से, उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, जनपद गाजियाबाद। गाजियाबाद। जी जी हाँ। जी। तो बताइए आपकी जो आजकल चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, हाँ। और ये बटने वाला जो सिस्टम है, हमारे जो ओबीसी, एससी, ये तमाम वर्ग के जो हमारे लोग हैं ये समझ गए हैं अब हमें बटना नहीं है। वो बटने की राजनीति समझ गए, इसीलिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भाजपा को अब पीछे हटना पड़ रहा है। और अब इतना पीछे हटा देंगे, इतना पीछे हटा देंगे, अब दिल्ली में यहाँ इन पर से करो, मेरे ऊपर मत रखना प्लेट। हाँ, तो सर हम ये पूछ रहे थे कि संबल को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि अक्सर बटेंगे कटेंगे एक है तो सेफ है, और जब जब धर्म की बारी आती है तो जाति आगे हो जाता है, जाति जब बारी आती है तो धर्म आगे आ जाता है। 91 से तो यही रहा है उत्तर प्रदेश में कम से कम। तो अभी के मौजूदा दौर में जो बहुजन की पॉलिटिक्स है उसका सबसे बड़ा हितैषी कौन? देखिए, बहुजन आज अपने आप को जिस तरह से नेतृत्व विहीन महसूस कर रहा है, मायावती जी को आप लोगों ने भूल गए। हम उसी बात पे आ रहे हैं, मायावती जी के विषय पे भी आ रहे हैं। अगर बहन जी चाहती तो मान्यवर काशीराम जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर सकती थी, मगर सबसे ज्यादा नुकसान आज की डेट में, आज की तारीख में बहुजन समाज को तोड़ने का काम बहन जी ने किया है। क्योंकि आज बहन जी खुद बी टीम बनकर रह गई हैं, भाजपा की बी टीम बनकर रह गई है। कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम बहुजन हो ही गया, आजाद समाज पार्टी हो ही गया। हाँ। तो फिर बहुजन की पॉलिटिक्स किसके साथ है फिर? देखिए, कांग्रेस को मान ही नहीं रहे। जितने तमाम संगठन हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी से संबंध रखते, ताल्लुक रखते, वो तमाम संगठन अब विश्लेषण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि हमें एकजुटता के साथ नए मोर्चे, नए विकल्पों को तैयार करना पड़ेगा, और वो होने जा रहा है। वो जल्दी ही देखिए, हमारी ओबीसी महासभा के हमारे यहाँ साथ में खड़े हैं साथी है, तमाम संगठन के लोग विचार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ परिणाम उसका सकारात्मक निकालेंगे जरूर। एक संविधान को बचाने के लिए रामलीला में लोग बैठे हैं जी। दूसरा पार्टी उसका मुआयना कर रहे हैं जी। तो बटेंगे कटेंगे गलत थोड़े है। हाँ। रामलीला वाले लोग कभी भी संविधान को मानते ही नहीं है। तो ये रामलीला में मान रहे हैं, जो बैठे हैं ना, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। असली आदमी रोड पे चल रहा है। आपने जो यहाँ पे रोड पे जो लोगों को सर्वे किया है ना, ये असली व्यक्ति है। वहाँ तो सारे के सारे लोग राजनीतिक व्यक्ति। ये जो प्रोग्रामिंग हुई है, जो तमाम संगठन के लोग यहाँ जुटे, हम लोग जो नजर आए हैं दिखाए, तो हमें भी जिस तरह से बताया गया था वो हमें यहाँ नहीं दिखा। ये बताया गया था कि कांग्रेस से अलग हटके तमाम जितने हमारे एससी, एसटी के, ओबीसी के लोग हैं, वो एक किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। हम संविधान के जो विषय हैं उनको उठाएंगे, उन मुद्दों को उठाएंगे, और तमाम राजनीतिक पार्टियां या सत्ता और विपक्ष के तमाम लोगों के सामने रखेंगे। मगर वो परिणाम आता नजर नहीं आया। तो जितने यहाँ लोग, तमाम संगठन के लोग जुटे थे, वो लोग इस कार्यक्रम से अलग हटके अब अपना निष्कर्ष करने अपने उसमें कार्यालय में पहुंच जाएंगे, और तमाम लोग अलग से फिर बैठ के दिल्ली में चलेंगी। आप किसको समर्थन करते हैं? मैं किसी को समर्थन नहीं करता, मेरा खुद का एक भारतीय नौजवान इनकलाब पार्टी। अरे पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक तौर पर तो किसी के संविधान के लिए बता देता हूँ। संविधान में बहुत पुरानी बात देता हूँ, जब कांग्रेस का राज था 1962 में, जब चीन ने हमारा तिब्बत बनाया था, और कई हजार वर्ग किलोमीटर जो है जमीन उन्होंने घेर ली, और महावीर सिंह त्यागी थे मुरादनगर के, जो सांसद हुआ करते थे उस टाइम पे, सांसद बच्चे जो आप बता रहे हूँ मैं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई नेहरू जी, ये क्या हो रहा है, ये ज़मीन जो है उन्होंने, हमारी चीन वालों ने घेर ली है, तो इसको छुड़वाओ। उन्होंने कि ये बंजर पड़ी हुई थी, बेकार थी, उसमें कुछ पैदा नहीं होती, घेर ली, कोई बात नहीं यार, क्योंकि अय्याशी की है उन्होंने। संविधान वहाँ भी बचाया जा सकता था जब उनकी राजनीति चल रही थी कांग्रेस की, जब तो संविधान किसी के याद नहीं आया। आज वोटों की राजनीति है, तो पता है, तो विदेश का मामला था, सेना का मामला था, ये सब जानते हैं कि चीन से हार गए हमारी। तो महावीर सिंह त्यागी ने ये कहा था कि मेरे सर पे बाल नहीं उगते, टोपी उतारी, ये कहा कि ये सर कटवा दो, इस पे भी कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल है तो लाया जा सकता था। जैसे आज हमारा कश्मीर का मुद्दा, दूसरे तमाम जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात आती है, तो हमारा उस एक लाइन में बताइए छोटे शब्दों में, संविधान का संरक्षण मौजूदा देश में कौन सी पार्टी है? कोई सी पार्टी नहीं है, कोई सी भी पार्टी नहीं है, सब मुद्दा बना रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी अपनी मैनिफेस्टो को नहीं बनाती है, वो सिर्फ संविधान को मैनिफेस्टो मानती। बीएसपी
और कोई पार्टी नहीं। तो एक बीजेपी की बी अरे टीम है। एक मिनट में, वो अपना अपना विचार है, वो सबका वो अपना अपना विचार है। लेकिन मैं बीएसपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ही है जो भारत का संविधान के बचाने का काम किया है। ठीक है, कांग्रेस ना कभी बचा पाई है ना बचा पाएगी। चलिए ठीक, शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। तो संविधान को लेकर, ईवीएम को लेकर, आरक्षण को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर जो अलग अलग राजनीति में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, उसका आम लोगों पर क्या असर है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या ये मुद्दे हैं, और अगर ये मुद्दे हैं तो गोलबंदी किसकी तरफ होगी। कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के पास ले चलता हूँ। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या हैं और आम लोग क्या सोचते हैं। संविधान, ईवीएम, आरक्षण, जातीय जनगणना, इसको लेकर लगातार दिल्ली में प्रदर्शनों का दौर जारी है। तो चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। ये वाल्मीकि बस्ती है, वाल्मीकि सदन कहते हैं। सदन, हाँ, जहाँ पे बड़ा मंदिर है। हाँ, जितने नेता को जब भी यहाँ कुछ करना होता है तो पहले ही आके यहीं आते हैं जी, माल्यार्पण करते हैं सभी। हाँ जी, हाँ, राजनीति की शुरुआत भी यही। हाँ, यहीं से ही है जी। तो अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी बड़ा दौर है देश में कि संविधान बचाने को लेकर, कि संविधान खतरे में है, ईवीएम गड़बड़ है, तो जातीय जनगणना कराओ। तो दिल्ली में आप लोग हैं, किस तरीके से देखते हैं बहुजन की राजनीति को, आप लोगों के वोट के पैटर्न को, कांग्रेस को लेकर, बीजेपी को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर है क्या आप लोग? देखो जी, ऐसा है, आम आदमी का पार्टी का भी जोर है और अब इस टाइम में कांग्रेस का भी जोर है, क्योंकि कांग्रेस थोड़ा सा उभर के आई है 17-18 साल में, समझे, वो भी गठबंधन से। अब जो है ना, आम आदमी पार्टी का ज़्यादा जोर था और अब जो है कांग्रेस में ये मिल गया, दोनों लड़े तो इनमें दोनों में थोड़ी सी जान आ गई। तो ये तो लोकसभा चुनाव तक था ना चाचा। हाँ। यहाँ अरविंद केजरीवाल है ना आपके विधायक? हाँ जी। हाँ, अब केजरीवाल तो अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह अपनी पार्टी के एक मैडम को बना दिया सीएम, तो वही विधायक है, वही सीएम है। नहीं, अब इसको ले लो बीजेपी को। बतौर मुख्यमंत्री नहीं मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। विधायक तो आम आदमी पार्टी से, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी। वही अरविंद केजरीवाल है। हाँ जी। पिछली बार आप लोगों ने किसको वोट किया था? हमने दिया था जी इसको, कांग्रेस को, पिछली बार भी। हाँ। आपके मोहल्ले में कांग्रेस का जोर है कि आम आदमी पार्टी का? अब इस टाइम जो है ना, कांग्रेस का जोर ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि ये बस्ती जो है ना शुरू से कांग्रेसी थी। अच्छा, शुरू से ही। ये तो अब बीच में आके बीजेपी ने बेईमानी करके और ये जो हुआ है, तो इससे थोड़ा सा फर्क पड़ गया, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ झुक गई, क्योंकि इत्तेफाक से या कैसे भी कि ये चुनाव चिन्ह झाड़ू का लिया इन्होंने, तो पूरा जो वर्ल्ड का वो है वाल्मीकि, सारा केजरीवाल की तरफ हो गया। अच्छा, ये संविधान वाकई में लगता है कि खतरे में है क्या? नहीं, ऐसा लगता नहीं है, लगता है मगर हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से करती है, नहीं? हाँ जी। चलिए, कैसे हैं चाचा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचंद चौटाला है। आप भी यहीं रहते हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं सर कि बड़ा संविधान, ईवीएम और बहुजन पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है, जो आता है वही। तो दिल्ली में हमने पूछा कि भाई पूछें कि आप लोगों की पसंद कौन है, बहुजनों की, दलितों की राजनीति दिल्ली में क्या कहती है, आप लोगों की क्या राय है? हमारी राय तो ये है कि भाई हमारी कांग्रेस आएगी, ठीक है, कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी, समझे। बाकी तो हम किसी को जानते नहीं। अगर कोई बाहर वोट डाल देगा क्या भाई, यहाँ डाल दे भाई, नहीं डालेंगे, समझे। आम आदमी पार्टी को डाली थी, 2 साल से डालते आ रहे थे। अच्छा, अब हमारे जो आम आदमी पार्टी को जेल में बंद कर दिया, ये तो आप भी जानते हो। अरे अब तो आ गए, बाहर आ गए। अब तो बाहर आ गए, तब तो वही जीतेगा, और कौन जीतेगा? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, क्योंकि गठबंधन हो गया ना इनका दोनों को। अब तो गठबंधन का, अब तो लोकसभा चुनाव में था, अब तो विधानसभा में अलग अलग। विधानसभा में भी यही रहेगा। नहीं, विधानसभा में अलग अलग लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, अब ये आम आदमी पार्टी